हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो कल की हमारी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई थी। बट कोई ना, अब चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो परसों की क्लास में हम लोगों ने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम खत्म की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने घर पे जाकर चीज़ों को रिवाइज किया होगा। अगर मैं बात करूँ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। एक आध बार ही क्वेश्चन पूछे गए थे और सिर्फ सीजीएल में ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बट छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि इन फ्यूचर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इतनी टफ भी नहीं थी, इजी थ्योरम थी, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं, इसी में करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, लिखिए कंसेप्ट है एक छोटा सा, इसी चैप्टर का हिस्सा कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद थ्योरी लिखाता हूँ, फिर आप लोग नोट करना, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसका। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एन फैक्टोरियल। मैं हिंदी में भी लिखाऊंगा, एन ही करता हूँ, एन ही कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। कोई सी भी एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल एन से विभाजित होती है और फैक्टोरियल एन सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। जो विभाजित करते हैं ना अपन, वो सबसे बड़ी संख्या होती है फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि कोई सी भी आप एन लगातार प्राकृतिक संख्या ले लो, कोई सी भी, चाहे शुरुआत से ले लो, बीच से ले लो, एंड से ले लो, कहीं से भी ले लो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या बोला, कोई सी भी एन लगातार प्राकृतिक संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो आप, चाहे शुरुआत से ले लो, बीच में से ले लो, कहीं से भी ले लो। जैसे सपोज करो आप किसी स्टूडेंट ने ले ली 11 ले ली, 12 ले ली, 13 ले ली, 14 ले ली, और क्या बोला, इनकी गुणा कर दो। ठीक है, मैंने 4 लगातार प्राकृतिक संख्या ले ली, कहीं से उठा के ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इनकी जो गुणा होगी ना, फैक्टोरियल एन से डिवाइड होगी। अर्थात कितनी बार कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, अर्थात इनका जो गुणा है ना वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। यही तो बोला मैंने। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो आप भाग दे के देख लो चाहे से कि ये प्रोडक्ट 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखो 12 दूना 24 और ये 2 इसको काटेगा 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया वो कंसेप्ट। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट ये लेगा, कोई सी भी 4 लगातार, मतलब कोई सी भी आप एन लगातार प्राकृतिक संख्या ले लो दुनिया के कोई सी भी। ठीक है, वो हमेशा फैक्टोरियल एन से विभाजित होगी और वो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ से 24 से भाग दिया ना, 24 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन सबको काटेगी। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ये लेना चाहे 117 गुणा 118 गुणा 119 गुणा 120, ये लेना चाहे तो ये किससे विभाजित होगी, कितनी बार है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 फैक्टोरियल से विभाजित होगी। आप चाहे करके देख लो, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो ये प्रोडक्ट 24 से विभाजित होगा, 24 पंजे 120। तो देखो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब तो समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। अर्थात आप दुनिया की कोई सी भी एन लगातार प्राकृतिक संख्या लिख लो, वो हमेशा फैक्टोरियल एन से डिवाइड होगी और वो फैक्टोरियल एन सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इजी सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई सी भी आप लगातार संख्या ले सकते हो, कोई सी भी। जैसे कि कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं ये लूंगा 12
13 और 14। अब की बार मैंने 3 लगातार संख्या ले ली, तो ये किससे विभाजित होगी? ये फैक्टोरियल 3 से विभाजित होगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6 होता है। आपसे करके देख लो, ये जो प्रोडक्ट है ना 6 से विभाजित होगा। देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 2 सत्ते 7। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्री में 2-3 मतलब प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, एग्जाम्पल करा दी, अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखना इसी कंसेप्ट का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया गया है एग्जामों में। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लगातार संख्या होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है। जितनी संख्या लेंगे वो उतनी फैक्टोरियल से विभाजित होगी, और ये ध्यान रखना कि लगातार संख्या होनी चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्टी 38 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है 2 से बड़ी, है तो किस सबसे बड़ी संख्या? तो के लिए हमेशा विभाज्य है। ये क्वेश्चन है भाई, प्री का क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो करते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, और ये बोला है कि जो n है ना वो 2 से बड़ी संख्या है, n का जो मान है ना वो 2 से बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है, और बोला किस सबसे बड़ी संख्या के लिए इस फॉर्मेट में लिखी हुई संख्या उससे विभाज्य है। ठीक है, n³ - n, ये मेरे को फॉर्म लिख रखी है। अब ये बताना है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इसको विभाजित कर दे। तो वही तो कंसेप्ट बन गया कि भाई सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो कंसेप्ट वही बन गया। अब मुझे ये फॉर्म समझ में नहीं आ रही, अब मुझे वो कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। तो देखो कभी भी चीजें सीधी सीधी नहीं देता, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी संख्या के लिए बताना है, तो वही तो कंसेप्ट था। तो मैं देखूंगा कि वो कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो कैसे करूंगा? देखो ये n³ - n है, तो क्या करूंगा, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लेता हूँ। कितना आएगा यहाँ से? n² - 1, ये कितना है? n-2 है। अब यहाँ से n आ गया। अब ये n² - 1 का क्या मतलब है? ये n² - 1 का मतलब यही तो होगा, एक की कितनी पावर कर लो। तो ये a² - b² फॉर्म बन गई। अब ये अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, आपको आता भी होगा, a² - b² बराबर होता है a+b गुणा a-b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या, ये a² - b² ही था, a की जगह n है, b की जगह 1 है, तो कितना आ जाएगा? a+b अतः n+a और a-b n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से n+1 n-1 और ये कितना है? n-2 है, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 लगातार संख्या ही तो आ गई। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है n-2। ठीक है, जब मैं इसमें एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा? n-1 आएगा। अब इसमें एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा? n आएगा। फिर इसमें एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा? n+1 आएगा। तो देखो ये 4 लगातार संख्या ही तो हो गई भाई। सबसे छोटी संख्या n-2, जब मैं इसमें एक ऐड करूंगा तो n-1 आएगा, इसमें एक ऐड किया n-1 आया, फिर इसमें एक ऐड किया n आया, फिर इसमें एक ऐड किया n+1 आया। तो ये 4 लगातार संख्या ही तो हो गई। अब ये 4 लगातार संख्याओं की गुणा करके ही तो दे रखा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या किससे विभाज्य होगी? फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अभी अभी कंसेप्ट बताया मैंने। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन लिखाना भूल गया मैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे इस्तेमाल होता है कंसेप्ट, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब सवालों के माध्यम से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब तक नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है, यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मैं ऑप्शन दिखाता हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखवाने पड़ेंगे इस सवाल में। ऑप्शन ए है 7 और 14, ओनली 7, ओनली 14, ओनली 21। और ये सवाल 2020 में रह गया है भाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो ये 7² + 7 है, इनमें से किस संख्या से विभाज्य होगा ये बताना है। ठीक है, तो मेरे को संख्या क्या दे रखी है? 7a² + 7a, ये बताना है कि ये इनमें से किस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये संख्या है क्या। तो यहाँ से देखो 7 कॉमन आ रहा है, सॉरी 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आएगा ऐसे? ठीक है, 7a कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से 7a कॉमन ले लेता हूँ। 7a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? a+1, ये बचेगा। अब देखो ये संख्या 7 का तो मल्टीपल है ही, इसका मतलब ये संख्या 7 से तो विभाजित होगी। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या दे रखी है? ये चीज यही तो दे रखी है, 7 गुणा a+1, यही तो चीज दे रखी है। तो ये जाहिर सी बात है ये संख्या 7 से तो विभाज्य होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये चीज क्या दे रखी है, ये a गुणा a+1, ये क्या दे रखा है भाई? ये दो लगातार संख्या ही तो है, ये दो लगातार संख्या ही तो है। इसका मतलब ये जो संख्या है फैक्टोरियल 2 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाज्य होगी, यही तो मतलब हुआ है इसका। भाई ये संख्या 7 से भी विभाज्य होगी, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये संख्या 7 से भी विभाज्य होगी और ये संख्या 7 गुणा 2 अर्थात 14 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये संख्या 7 और 14 दोनों से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओनली 7 तो आएगा नहीं, 7 से विभाज्य होगी लेकिन केवल 7 से विभाज्य हो, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ओनली 14 से भी नहीं होगी। अब ओनली 21 से हम कंफर्म कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी कट गया यहाँ से। तो देखो कंसेप्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, इसको आप एक्सपेंड करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मुझे किस संख्या से विभाज्य है, तो वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 2 लगातार संख्याएं तो है, इसका मतलब ये जो संख्या है फैक्टोरियल 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य हो रही है और 7 गुणा 2 14 से विभाज्य हो रही है। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2020 पीढ़ी का सवाल है, नोट कर लीजिए।
उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक तो वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक के क्या है जो को डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन निकालता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट कर चुके हैं और ये मैक्सिमम लेवल है भाई इस कंसेप्ट का, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, मैक्सिमम लेवल भी है, इससे ऊपर जा नहीं सकता एग्जाम में। तो सॉल्व करते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या k क्या है जो इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती है, ठीक है। कंसेप्ट वही लगेगा, क्योंकि वही तो है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बतानी है तो इस संख्या को डिवाइड कर दे। तो क्या करना है, संख्या मेरे को दे रखी है n स्क्वायर गुणा n स्क्वायर माइनस 1 गुणा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ये दे रखा है, ठीक है। ये संख्या दे रखी है और ये बताने की ये संख्या k से विभाज्य है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या k से विभाज्य है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो वही कंसेप्ट लगेगा। तो क्या करना है, मुझे इस चीज को एक्सपेंड करूंगा तभी तो चीज समझ में आएगी कि संख्या किस फॉर्मेट के लिख रखी है। तो करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है n स्क्वायर, अभी क्या बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्म बन गई, क्या होता है a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n प्लस 1 है गुणा n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज क्या दे रखी है मेरे को, ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ये चीज क्या दे रखी है। तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन करते हैं, अतः ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर -2 आए और जिनको जोड़ने पर -1 आए, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है मुझे। तो क्या करूँगा, ऐसे n स्क्वायर, इसको ऐसे ले सकता हूँ -2n प्लस n माइनस 2। भाई फैक्टराइजेशन करना तो आता है ना, जिनको नहीं आता वो अभी वेट करेंगे, जब हम लोग फैक्टर वाला कंसेप्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूँ, कितना आएगा n माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ रहा था n माइनस 2, देखो यहाँ से भी n माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 2 गुणा n प्लस 1, ये चीज़ निकल के आ गई यहाँ से। तो कितना आएगी, इसकी वैल्यू कितना आएगी n प्लस 1 और गुणा n माइनस 2, यही आ गई ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये लगातार संख्याएं दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही इसमें, तो ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे, देखो सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है, n माइनस 2 दे रखी है, n माइनस 2 दे रखी है। उससे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, n माइनस 1 दे रखी है, उससे बड़ी संख्या n। अब n है नहीं यहाँ पे, अब क्या करूँ भाई, ये n स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, n गुणा n लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसी कंसेप्ट से सवाल सॉल्व होगा। तो n स्क्वायर को मैंने लिख लिया n गुणा n, ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे। तो इससे बड़ी संख्या क्या आएगी, n आएगी, ठीक है, ये आ गया। फिर इससे बड़ी संख्या क्या आएगी, n प्लस 1 आएगी, ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 लगातार संख्या आ गई, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा मेरे पास n बचा और n प्लस 1 बचा, ठीक है। तो मेरे पास बचा n बचा और n प्लस 1 बचा, यही तो चीज बची यहाँ से, बस सवाल सॉल्व हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये 4 लगातार संख्या ही तो है,
ये 4 लगातार संख्याहित है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होगी। अब क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया n गुणा n+1 बच गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 लगातार संख्याहित है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, फैक्टोरियल 2 से विभाजित होगी। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 होता है, इसका मतलब ये संख्या फैक्टोरियल 2 से विभाज्य होगी। अब इनका प्रोडक्ट करना है तो इनकी भी गुणा हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी 48, उससे विभाज्य होगी। तो 48 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इस सवाल, ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। काफी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी, पर आप जैसे इसको एक्सपेंड करोगे ना, चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो वो कंसेप्ट लगेगा कि कोई सी भी लगातार संख्या ले लो, उनका जो प्रोडक्ट होगा वह n फैक्टोरियल से विभाजित होगा, वो कंसेप्ट लगेगा ऐसे। तो मैं देखूंगी यहाँ से सबसे छोटी संख्या क्या है, n-2 है, उससे बड़ी है n-1, उससे बड़ी है n। अब n दे नहीं रखा तो ये n स्क्वायर को मैंने ऐसे रख लिया n गुणा n, फिर उससे बड़ी है n है, फिर उससे बड़ी n+1। तो ये 4 लगातार संख्या आ गई मेरे पास। अब बचा क्या, मेरे पास एक n बचा और एक n+2 बचा, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो ये तो 4 लगातार संख्या होगी, अब ये 2 लगातार संख्या होगी, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 48 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लो। देखो उस कंसेप्ट का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये टाइप खत्म है, हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। हम नेक्स्ट टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 7 + 7 7 + 777 प्लस डॉट 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 47 डॉट 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 100 पदों तक को 8 से विभाजित किया जाता है, को विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन लिखा देता हूँ, 5 6 7 8। और ये सवाल मैथ्स का सवाल है भाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि 7 + 7 + 7 7 + 4 7 ऐसे डॉट 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 करके 100 पदों तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या दे रखा है मुझे, 1 7 दे रखा है, प्लस 2 7 दे रखे हैं, प्लस 3 7 दे रखा है, प्लस 4 7 दे रखे हैं, ऐसे करके करके डॉट 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 100 पदों तक जा रहा है, ये 100 पदों तक जा रहा है। अर्थात ये कितनी संख्या लिखी गई है, 100 संख्याएं लिखी गई है, ठीक है। अब मुझे इनको 8 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा। अब मैंने आपको 8 का डिवीजन की रूल बताया था, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो संख्या 8 से विभाजित है। अर्थात लास्ट 3 डिजिट को भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या को 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बचेगा। ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट मैंने बताया था। तो मुझे इस संख्या को 8 से विभाजित करना है, ठीक है। इस संख्या को मुझे 8 से विभाजित करना है, तो फिर बताना कि शेषफल कितना आएगा। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको जोड़ूं फिर 8 से विभाजित करूं, अलग अलग कर लेता हूं। अब देखो 7 को 8 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से,
माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 और 7 आ जाएगा, बट ये माइनस के 1 लूंगा तो यहाँ से कैलकुलेशन ईजी होगी। तो पहले टर्म से कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 77 को 8 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 8 नाम 72, कितना आएगा 8 दाई 80 होता है, तो -3 ले लेता हूँ रिमाइंडर, तो यहाँ से कितना है रिमाइंडर, -3 आ गया। ठीक है, अब अगला देखता हूँ मैं 7 7 7, 777 को 8 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाग करके देख लेते हैं। 8 नाम 72, कितना बचेगा 5 7 8 2 56, तो कितना है रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, बीच में प्लस है तो रिमाइंडर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखता हूँ कि मैं 4 7 को अगर 8 से विभाजित करूँ तो क्या आएगा। अब ये संख्या को 8 से विभाजित करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये तो है नहीं कि मैं पूरी इस संख्या को 8 से विभाजित करूँ, तो मैं क्या करना है, इसके लास्ट के 3 डिजिट से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि डिविजन रूल मैं जानता हूँ 8 का, कि कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। तो मैं क्या करूँगा कि इसके लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लेता हूँ। इसके लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 3 बार 7 है। अब इसको 8 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही, इस संख्या को 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से 777 को 8 से विभाजित करूंगा और कितना आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये भी तो 777 दे रखा है, तो इस 777 को 8 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको भी 8 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इस संख्या के भी तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 777 ही तो है। अब आगे आप जाओगे तो 5 बार 7 आएगा। ठीक है, अब इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या करूंगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग दे लूंगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जो बचेगा वही रिमाइंडर आएगा। तो इस संख्या के भी तो लास्ट के 3 डिजिट 777 है, यहाँ भी तो 777 है, तो मतलब आगे भी कितना आएगा रिमाइंडर, 1 1 आता जाएगा सबका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अभी शॉर्ट टर्म है तो आगे सबका 1 1 आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कि अब यहाँ से मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो पहली 2 टर्म का कितना है, पहले 2 टर्म का -1 + 3, माइनस के 1 और माइनस के 3, ये पहली 2 टर्म से रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 100 टर्म है टोटल, उसमें से पहली 2 टर्म का रिमाइंडर ही आ गया। अब बची कितनी, अब टोटल 98 टर्म बची, और हर टर्म से इनके बाद के जितने भी टर्म है सबका रिमाइंडर 1 आएगा। अब 98 टर्म का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर, 98 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 98 से -4 गए तो कितना आएगा, 94 आ जाएगा। अब किसी भी संख्या को 8 से विभाजित करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से इसको 8 से विभाजित करता है, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया हो, नोट कर लो तब तक। देखो मेंस का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब पहली टर्म को भाग दिया 7 को 8 से भाग दिया तो माइनस होना है, दूसरी टर्म से आया -3, अब इसके आगे की जितनी भी टर्म है उन सबका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल 98 टर्म है इनके आगे की। ठीक है, टोटल 100 टर्म है, 2 टर्म का ले लिया मैंने, तो बची कितनी है, 98 टर्म बची, और एक टर्म से 1 आया तो 98 टर्म से कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब 8 से भाग करने पे इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो फिर से इसको 8 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6, तो 6 इज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेंस में आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको करा दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम तो वो चीज कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनेंगे, जरूर आएंगे। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जिनके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन फ्यूचर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, नेक्स्ट टाइप डाल के करना। क्वेश्चन नंबर 43, 72 72 72 72 डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है 999 अंकों तक। अब इसको 1 से 1 से विभाजित किया जाता है, को 101 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट क्या है, पहले मैं कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। वैसे मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता चुका, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, कंसेप्ट सेम रहेगा, तो अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने में। तो कंसेप्ट बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं 101 की अगर मैं किसी भी दो अंकों की संख्या में गुणा कर दूं तो बताओ क्या निकल के आएगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जब डिविजन रूल हम लोगों ने किए थे, ठीक है। अगर मैं 101 की किसी भी दो अंकों की संख्या में गुणा कर दूं तो कितने आएगा, यहाँ से ए बी ये चीज आएगी। 101 की किसी भी दो अंकों की संख्या में गुणा कर दो तो ये चीज निकल के आएगी। और ये चीज क्या है, ये जो आई वो 4 अंकों की संख्या है, जिसमें देखो दो दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात इसके शुरू के दो डिजिट सेम है और लास्ट के दो डिजिट सेम है। अर्थात 101 की किसी भी दो अंकों की संख्या में गुणा कर दो तो क्या आएगा, दो दो डिजिट का दो बार रिपीटेशन हो जाता है और 4 अंकों की संख्या निकल के आती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी पे ले लेता हूँ, 7272 पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ से 7272, अगर इसको मैं 101 से विभाजित करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या ऐसी हो जो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, वो संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तब क्या करना है मुझे, 7272 को 101 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। अभी अभी मैंने बताया था कंसेप्ट आपको कि 4 अंक की कोई संख्या जो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, वो 101 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज यही तो बता दिया ना कंसेप्ट। तो अब अगला देखते हैं। अब मैंने ले लिया 7272 और ले लेता हूँ 53। अगर इसको 101 से विभाजित करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। फिर से अगला एग्जांपल लिया मैंने, 727272 अगर इसको 101 से विभाजित करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि देखो ये 72 और 72 ये 4 अंकों की संख्या है ना, 4 अंकों की संख्या है। इसका मतलब आप 4 4 का पेयर बनाओ, 4 4 का पेयर तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी 4 अंकों की संख्या जो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बनी है वो 101 से कटेगी। इसका मतलब ये देखो 7272 यहाँ तक ये एक संख्या 101 से कटेगी, 7272 ये संख्या 101 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब बचा जो वही रिमाइंडर हो जाएगा, 53 को 101 से भाग में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 53 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि आप 4 4 का पेयर बनाओ, ठीक है। तो जहां तक पेयर बनेगा वहां तक तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो तो कट जाएगा, जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे भाई, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, ब्रेक करके, इसको ब्रेक करके मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, 7272 कितनी 0 है, 6 0 आ जाएंगे, प्लस ये कितना आएगा 727200 प्लस 53। अब इसको 1 से 1 से विभाजित करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो ये तो पूरा 101 से कट जाएगी पूरी संख्या, ठीक है, क्योंकि ये देखो 7272 अभी अभी बताया था 101 का मल्टीपल है। अब ये संख्या भी 101 से कट जाएगी, बचा क्या 53 का, 53 को 1 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 53 आ जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला, ये 101 से विभाजित करना है तो मुझे क्या करना है, 4 4 का पेयर बनाऊंगा, जहां तक पेयर बनेगा वहां तक तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो चीज दे रखी है, इसी कंसेप्ट का तो इस्तेमाल करके यहाँ दे रखा है। तो ये देखो मैंने आपको छोटे लेवल पर समझाया तो आपको इजीली समझ में आ गया। तो अब देखो अब इस सवाल को आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब ये दे रखी है मेरे को 72727272 और ये दे रखा है 999 अंकों तक दे रखा है, अंकों तक। तो इसको 1 से 1 से विभाजित करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन है मेरा। तो मैं क्या करूँगा,
अब मैं जानता हूँ कि 7272 ये 4 अंकों की संख्या है, दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है, तो ये संख्या 101 से विभाजित होगी। तो मैं क्या करना है, 7272 4 अंकों की संख्या है, तो मैं 4 4 का पेयर बना लूंगा। ठीक है, 4 4 का पेयर बना लूंगा, क्योंकि देखो ये संख्या 101 से कटेगी, अब ये संख्या 101 से कटेगी, 4 4 का पेयर बना लूंगा, वहां तक रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे, तो आप ऐसे करो, 999 को 4 से भाग ले लो। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस लास्ट के 2 डिजिट को ही तो भाग देना है, 4 का डिजिट को बताया था मैंने, कितना आएगा यहाँ से रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब कितना होगा, यहाँ से 996 तक के तो पेयर बन जाएंगे, आपको बचेंगे क्या, तो 996 तक के पेयर बनेंगे, वहां से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब बचेगी लास्ट की 3 संख्या बचेगी। ठीक है, लास्ट की 3 संख्या क्या बचेगी, वही रिमाइंडर हो जाएगी, तो लास्ट की 3 संख्या क्या बचेगी। अब देखो रिपीटेशन 7 से चालू हो रहा है, तो शुरुआत भी कहाँ से होगी, 7 से होगी, 7 2 और 7, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट तो बचेंगे, बाकी से तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब ये मेरा आ गया रिमाइंडर। अब 101 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, अब फिर से इसको 101 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा। अब 101 गुणा 7 करूंगा तो 707 आ जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 20। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 20। तो 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये 4 अंकों की संख्या जो दो दो डिजिट की रिपीटेशन से बनी है वो 101 से कटेगी। तो मुझे क्या करना है, 4 4 का पेयर बनाना है। अब 999 में 4 4 के कितने पेयर बनेंगे, 996, तो 996 तक तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बचेंगे कितने, 3 डिजिट बचेंगे लास्ट के, वही रिमाइंडर हो जाएगा, और 3 डिजिट क्या है, 727 है। अब 101 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो फिर से इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 20। तो 20 इज द राइट आंसर। नोट कर लो भाई सब। समझ में आ गया होगा भाई। अब ये तो देखो इस कंसेप्ट ये सवाल बन गया। अब इस कंसेप्ट में ढेरों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ढेरों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो एक दो टाइप के और एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो इसी का कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट से ही ये दूसरा कंसेप्ट बना है। अगर मैं 37 की 3 में गुणा कर दूं तो बताओ क्या आएगा, 111 आएगा। देखो ये 111 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हम डायरेक्ट याद रखा करो। 111 का मतलब होता है 37 गुना 3, कितना होता है, 111 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट बना सकता हूँ। अगर कोई भी ऐसी संख्या, मैंने संख्या ले ली 888, और एक ऐसी संख्या ले ली जो 3 अंकों की और सेम डिजिट से बनी हो, तो इस संख्या का मतलब कितना होगा। इस संख्या को मैं ऐसे ले सकता हूँ a गुना 111। अभी अभी मैंने 111 का मतलब बताया था, a गुना 3 गुना 37, ये हो गया। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई, यहाँ से ये चीज निकल के आई, कोई भी 3 अंकों की संख्या जो सेम डिजिट की रिपीटेशन से बनी है वो संख्या a 3 और 37 अर्थात ये तीनों से कटेगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ से 999 का मतलब कितना होता है, तो 999 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 111 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बात करूँ 9 गुणा 111 का मतलब कितना होता है, 3 गुना 37 होता है। तो इसका मतलब ये 999 है ना, ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से कटेगा। तो एग्जाम में सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट कि 999 अगर मैं 37 से विभाजित करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया 999 में ये संख्या 9 3 37 तीनों से कटेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया 7 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 637 पदों तक
तक है। अगर इसको मैं 37 से भाग करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है मेरा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। बहुत कम ही टीचर बताएंगे भाई, अब बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। और इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, ये डाटा दे रखी है मुझे 777 637 पदों तक लिखना है। और इसको 37 से भाग करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी अभी कंसेप्ट बता दिया तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, तो क्या करेंगे। अब मैंने बताया था कि देखो 777 इसको 37 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कंसेप्ट बताया था मैंने, कोई भी संख्या जो 3 अंकों की हो और सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है तो वो संख्या हमेशा 37 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, मुझे 3 3 का पेयर बनाना है। क्योंकि देखो 777 और 777 ये लिख लिया, अगर इसको 37 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तब मुझे 3 3 का पेयर बनाना है। क्योंकि देखो 777 37 से कटेगा, ये 777 37 से कटेगा, यानी कि 3 3 का पेयर बनाना है। और जहाँ तक पेयर बनेगा वहाँ तक रिमाइंडर कितना आएगा, वहाँ तक रिमाइंडर 0 आएगा। जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे भी बस 3 3 का पेयर बनाना है। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ऐसे ऐसे करके मुझे 3 3 के पेयर बनाना है। टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो क्या करना है मुझे, 637 को मैं 3 से विभाजित कर लेता हूँ तो कितना आएगा, ऐसे एक आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब 636 तक तो पूरे पेयर बन जाएंगे। एक डिजिट ऐसा बनेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो क्या बचेगा, वो 7 बचेगा। अब 7 को अगर मैं 37 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 7 आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कोई नहीं कराता, मैं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब तक आप लोग नोट कर लो। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, बाकी चीज़ों आपको लगाना आ गया होगा। ठीक है, अगला लास्ट और देख लेते हैं इसी में। कंसेप्ट यही रहेगा, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। बाकी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अगला इसी में बता देता हूँ। अगर मैं ए की अगर मैं 1001 को गुणा करूँ तो बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा। यहाँ से रिजल्ट ही आ जाएगा ए ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट भी है, अगर मैं कोई भी संख्या 3 डिजिट की ले लूँ तो सेम डिजिट की रिपीटेशन से बनी है, अगर मैं उसकी 1001 में गुणा कर दूँ तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एक 6 अंकों की संख्या निकल के आएगी और वो सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। ठीक है, यहाँ से ये आ गया होगा। तो मैं बात करूँ यहाँ से 6 अंकों की संख्या जो सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, वो कैसे बनेगी, यहाँ से ऐसे बनेगी यहाँ से। अब मैंने आपको बताया था कि ये 3 अंकों की संख्या है, सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a गुणा 3 गुणा 37 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो 1001 बहुत प्यारा नंबर है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब कितना होता है, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये होता है ना इसका मतलब। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ गया, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया कि कोई भी ऐसी संख्या जो 6 डिजिट की हो और सेम डिजिट की रिपीटेशन से बनी है तो वो संख्या हमेशा इन नंबर से डिवाइड होगी। ये रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं बात करूँ कोई भी संख्या जो 6 अंकों की सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, वो संख्या हमेशा 13 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी, इन सब से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ मैं 5 5 और ले लिया मैंने 149 ले लिया। और मैं बात करूं अगर मैं इसको 37 से विभाजित करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मेरा ही क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको मैं अगर 37 से विभाजित करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, तो अब आप लोग ध्यान से देखो कि इस संख्या को मुझे 37 से विभाजित करना है। तो क्या करूंगा,
तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे 6 के पेयर बना लूंगा, वही कंसेप्ट लगेगा, 6 के पेयर बना लूंगा, क्योंकि वो संख्या 37 से कटेगी ना। ये दे रखा है कि कोई संख्या जो 6 डिजिट की हो और सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है तो वो संख्या 37 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये तो 37 से पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है। तो अब बचा क्या, मेरे जो बचा वही रिमाइंडर हो जाएगा। बचा कितना, 149। अब इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो इसको फिर से 37 से भाग देता हूँ। 37 चौक कितना हो जाए, 148। यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 8 8 8 डॉट 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 828 पदों तक, और इस संख्या को मैं भाग लेता हूँ 259 से, तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो बिल्कुल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक छोटे लेवल से देखो कितने भयंकर लेवल के क्वेश्चन बना दिए। तो आपको कंसेप्ट आता होगा तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 8 8 का रिपीटेशन किया गया 828 बार, ठीक है। और इसको मुझे 259 से विभाजित करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब क्या सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, कोई भी संख्या जो 6 डिजिट के रिपीटेशन से बनी हो और सेम डिजिट होना, सॉरी, कोई भी संख्या जो 6 अंकों की हो और सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है तो संख्या इससे डिवाइड होगी। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने ये उठा लिया, 37 गुना 7 है तो 259 होता है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 6 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो 6 का पेयर बना लूंगा। अब टोटल मेरे पास है 828 पद, अब मैं इसको 6 से भाग दूंगा तो कितने पेयर बनेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो कि ये नंबर पूरा 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब 6 एकम 6 कितना बजेगा, यहाँ से 6 18। तो देखो ये नंबर पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात यहाँ पे पूरे पेयर बन जाएंगे। यहाँ से एक भी संख्या ऐसे नहीं बचेगी जो पेयर ना बनाए, ठीक है। तो पूरे पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। तो इस संख्या को अगर मैं 259 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 0 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, 259 का मतलब मैं जानता हूँ 37 गुना 7 होता है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कोई भी संख्या ऐसी हो जो 6 अंकों की और सेम डिजिट की रिपीटेशन बनी है। आप ये देखोगे सेम डिजिट है, सेम डिजिट है। अगर सपोज करो यहाँ पे 37 होता तो मैं क्या करूंगा, 3 तीर के पेयर बना लूंगा, बट यहाँ पे 7 भी है, क्योंकि 259 का मतलब होता है 37 गुना 7, और सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब मुझे वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 6 का पेयर बना लूंगा। अब यहाँ पे सारे ही पेयर बन जाएंगे। अब मैंने बताया था जितने पेयर बनेंगे, जहाँ जहाँ तक पेयर बनेंगे वहां तक रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे सारे ही पेयर बन गए तो वहां तक ही, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लो। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इस कंसेप्ट से, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो देखो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मैंने ले लिया 7 7 7 7 7 डॉट डॉट 7 758 पदों तक, और इसको आपको भाग देना है 143 से भाग देना है। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता होगा तो कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यकीन मानना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम भर भर के पूछे गए हैं, तो स्किप करने का तो सोचना ही मत, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है कि 777 को 758 पदों तक, और इसको भाग देना 143 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, 143 का मतलब कितना होता है, 143 का मतलब होता है 11 गुना 13, यही तो मतलब हो गया। तो क्या करना है, अब देखो सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, और 143 का मतलब होता है 11 गुना 13। तो ये कंसेप्ट आना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो सेम डिजिट के रिपीटेशन से बनी है वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। ये तो कंसेप्ट लग रहा है ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, 6 संख्याओं को पेयर बनाऊं, तो मैं देखूंगा कि टोटल 758 पद है,
तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे टोटल? तो भाग दे लेता हूँ, 12×72, 3 बचेगा, 6×36, तो यहाँ से कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 756 तक तो पेयर बन गए। अब यहाँ तक तो देखो 756 पदों तक तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब 2 संख्या ऐसे बचेंगी जिनका पेयर नहीं बनेगा। लास्ट की 2 संख्या बचेंगी, तो कौन कौन सी बचेगी? तो यहाँ से देखो 777 बचेगी। अब इसको अगर मैं 143 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 77 आ जाएगा। सो 77 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, बाकी आप सवालों को इजीली कर सकते हो। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, तो तब तक आप लोग नोट कर लो। ये टाइप खत्म हो गई, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो वह सबसे बड़ी ये क्वेश्चन तो हो गया ना यार, क्या करूं। इस टाइप का ये क्वेश्चन करेंगे। 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेष पर, फिर 175, 114, 213 है। उस भाजक के अंकों का योग, उस भाजक के अंकों का योग क्या है? ये क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूं। 7, 9, 8, 11। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का ये क्वेश्चन करेंगे। और ये सवाल मेंस का सवाल है भाई, बहुत पुराना मेंस का सवाल है, बट ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको सीट में लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझाने से पहले इसका कंसेप्ट बताना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वो सॉरी इंपॉर्टेंट है, बट एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। जब आप लोग प्रीवियस ईयर में करोगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस सवाल को समझाने से पहले कंसेप्ट बताना पड़ेगा। कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ आपको भाग देना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ भाग कैसे देते हैं। तो आप लोग सोचोगे सर भाग देना तो हमको आता है। अगर आप लोग भाग देना जानते हो तो आप इस सवाल को खुद ही कर सकते थे। करके देखा आप लोगों ने, किया किसी स्टूडेंट ने? तो अब सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ भाग देना। एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, बिल्कुल आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, भाग देना है।
तो जैसे कि अगर मैं ले लूँ 119 को अगर 17 से भाग दूँ तो बताओ भाग कैसे देता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ भाग कैसे देते हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट से भाग देना आता होगा तो ये चीज़ आपको कर लेगा, तो आप कर नहीं पाए इसका मतलब आपको भाग देना भी नहीं आता अच्छे से। तो आप देखते हैं यहाँ से, तो इसको मुझे 17 से भाग देना है, तो कैसे भाग देते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 89 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कौन सा होता है, 17 पंचो 85, 5 बार जाता है कितना होता है 85 बार गया, यही तो होगा मतलब। अब यहाँ से शेषफल कितना आएगा, यहाँ से शेषफल कितना आएगा, यहाँ से 89 बस 5 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से क्या समझे आप, जब मैंने पहली बार भाग दिया तो मेरा शेषफल कितना आ गया, मेरा शेषफल आ गया 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। मेरा शेषफल कितना आ गया 4 आ गया यहाँ से, इसको ब्रैकेट में क्या करना, तो शेषफल आ गया यहाँ से 4 आ गया। अब क्या करते हैं, अब आप लोग क्या करते हैं ऊपर से हासिल उतार लेते हैं, तो मैं उतार लेता हूँ 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब मैं देखूंगी 41 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कितना होगा, 17 दूना 34, 2 बार गया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 34 आ जाएगा। तो अब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने दूसरी बार भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, पहली बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, पहली बार भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। जब दूसरी बार भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करूँगा, अब मैं फिर से एक हासिल उतार लेता हूँ, तो 1 उतार लूंगा। अब मैं देखूंगी 71 से जस्ट छोटा, भाई ऐसे ही तो भाग देते हैं, 71 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कौन सा होता है 68 होता है, तो कितना आएगा 17 चौको 68। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अर्थात जब मैंने तीसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, मेरा रिमाइंडर आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर से हासिल उतार लेते हैं, तो मैं 9 उतार लेता हूँ। अब 39 को 17 से कैसे भाग देता है, 39 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कौन सा है, 17 दूना 34, तो 2 बार जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से 17 दूना 34। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 9 में 4 गया तो 5 आ गया। तो फाइनल मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। जब चौथी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं यहाँ से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 4, दूसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 7, तीसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 3, और जब चौथी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 5 आया। तो इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, अर्थात हिंदी में भी लिख देता हूँ लगातार शेषफल, इनको बोलते हैं लगातार शेषफल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज तो ये हुई। अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ से क्या बता रहा हूँ, तो देखो जब मैंने पहली बार भाग दिया तो कितनी बार भाग गया 85 बार गया। तो यहाँ से पहली बार भाग दिया तो कितना है 85 आ गया, 85 बार गया, ठीक है। और जब दूसरी बार भाग दिया तो कितना आया यहाँ से 34 बार गया, ठीक है, तो 34 बार गया। और जब तीसरी बार भाग दिया तो कितना आया मेरा 68 आया, तो 68 बार गया। और चौथी बार भाग दिया तो कितना आया यहाँ से मेरा 34 आ गया, तो 34 बार भाग गया। तो आप ध्यान से देखो, ये वो संख्याएं आ गई, ये वो नंबर आ गए जो 17 के मल्टीपल है। अगर ये संख्या है 17 का मल्टीपल है तो अब 17 क्या है, 17 डिविजर है, अर्थात 17 भाजक है। तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि डिविजर क्या आएगा ऐसे, तो डिविजर वो आएगा जो 85, 34, 68 और 34 इन सबको डिवाइड करता हो, वही तो डिविजर की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ से मुझे ये दे रखा है और यहाँ से मुझे डिविजर नहीं पता, तो अब डिविजर क्या आएगा, डिविजर वही तो आएगा जो इन सभी नंबर को डिवाइड करे, और इन सभी नंबर को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, इन सब का HCF होगा। तो मैं इन सब का HCF निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, तो HCF निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करें तो कितना होगा 17 होगा। तो यहाँ से मेरे डिविजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा डिविजर कितना आएगा 17 आ गया। तो यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि पहली बार भाग किया तो 85 आया, दूसरी बार भाग किया तो 34 आया, तीसरी बार भाग किया तो 68 बार आया, और चौथी बार भाग किया तो 34 बार गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो आए ना ये सब डिविजर के मल्टीपल है, अर्थात तो डिविजर क्या होगा, डिविजर इन सबको काटने वाला बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, अर्थात डिविजर की वैल्यू इन सब का HCF होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा चीज़ बता दी। अब मैं यहाँ से तीसरी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ।
अब ध्यान से देखना कि जब मैंने पहली बार भाग दिया तो 17 पंचो 85, 85 बार गया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया यहाँ से, रिमाइंडर आया मेरा पहली बार भाग किया तो 4 आया। 4 कैसे आया, 4 आ गया 89, पहली बार भाग गया तो 85 बार गया। अब 89 में से 85 घटा के 4 आ गया, यहाँ से ये रिमाइंडर निकल के आ गया, पहली बार भाग दिया तो 89 में से 85 घटा के 4 आया। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 85 में 4 जोड़ के और 89 आ जाए तब ऊपर की संख्या आ जाए, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। अब देखो जब दूसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। 41 में से 34 घटाए तो 7 आ गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि अगर 7 में 34 जोड़ूं तो 41 आ जाएगा, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं। अब देखो तीसरी बार भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि 71 में से 68 घटा के आ गया। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 3 में 68 जोड़ के 71 आ सकता है, ऊपर वाली संख्या आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 लॉजिक मैंने बता दी, ये होता है प्रोसेस भाग करने का। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतनी गहराई की चीज आपको होती है, अब आपको समझ में आ गई। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है इसमें, अब आपको बहुत इजीली ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है भाग का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से डिविजर की वैल्यू निकालनी है, फिर वो डिविजर के अंकों का योग निकालना है। तो मुझे क्या करना है, ऐसे कैसे करके भाजक की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मैं डिविजर डी मान लेता हूँ और डी को भाग करना है मुझे 64,329 को डी से विभाजित किया जाता है तो फिर 3 लगातार शेष बनाता है। अभी मैंने बता दिया कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है। ठीक है, तो पहली बार भाग किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया 175 आ गया। ठीक है, दूसरी बार भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 114 आ गया। तो तीसरी बार भाग किया तो मेरा रिमाइंडर आ गया 213 आ गया। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था, यही तो कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई जब मैंने पहली बार भाग दिया तो भाग कितनी बार गया होगा, तो मैंने आपको बताया था तो कितनी बार गया होगा। जब पहली बार भाग दिया तो कितनी बार गया होगा, तो कैसे करते हैं, 643 में से 175 घटा दूंगा, यही तो करते हैं भाई। भाई इसमें से ये घटा के तो यही तो आता है। अगर मैं बात करूं इसमें से ये घटा दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो भाग पहली बार भाग करूंगा तो कितनी बार गया होगा, तो इसको कर लेते हैं। 13 में से 5 घटा 8, 13 में 7 गया तो 6, 5 में से 1 गया तो 4, तो कितनी बार गया होगा, 468 बार गया होगा। भाई यही तो आ गया, 643 में 468 घटा गया तो 175 आ गया। अतः जब पहली बार भाग दिया तो मेरा भाग गया होगा 468 बार, और पहली बार भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 175 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि यहाँ से हासिल उतार लेते हैं। तो हासिल उतारूंगा 2, तो अब मैंने दूसरी बार भाग किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 114 आ गया। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया होगा, तो कैसे करते हैं कि 1752 में से 144 घटाऊंगा कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और 1638। अर्थात दूसरी बार भाग दिया तो कितनी बार गया होगा, 1638 बार गया होगा। ठीक है, और दूसरी बार भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 114 आ गया। अब क्या करते हैं, अब फिर से एक हासिल उतार लेते हैं, फिर से एक हासिल उतार ली। तो तीसरी बार भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 213 आ गया। तो भाग कितनी बार गया होगा, तो क्या करते हैं, इसमें से घटाते ही तो है। 9 में से 3 गया तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3, और 11 में से 2 गया तो 9। ये चीज आ गई यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है भाग का, आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने पहली बार भाग दिया तो मेरा भाग कितनी बार गया, 468 बार गया। ठीक है, जब दूसरी बार भाग दिया तो कितनी बार गया है यहाँ से मेरा, कितनी बार गया है यहाँ से भाग मेरा, 1638 बार गया। तो दूसरी बार भाग करने पर 1638 बार गया। जब तीसरी बार भाग दिया तो कितनी बार गया, 936 बार गया। यही तो चीज आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि ये वो संख्याएं आ गई जो डिविजर के मल्टीपल है, अर्थात डिविजर इन सभी को काटने वाला नंबर है। अभी अभी मैंने बताया था, इसका मतलब डिविजर भाजक की वैल्यू क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं वो इनका एचसीएफ होगी, अर्थात डिविजर की वैल्यू क्या होगी, इन सबका एचसीएफ होगी। ये तो कंसेप्ट बताया था मैंने, तो मैं इनका एचसीएफ निकाल देता हूँ, वही डिविजर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब देखो जब मैं एचसीएफ कराऊंगा तब आपको मैं एचसीएफ निकालने का तरीका बताऊंगा। अभी भी मैं एक हिंट दे देता हूँ, बाकी जब आप लोग एचसीएफ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब इनका एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी संख्या है 468, मैं इसी को एचसीएफ मान लेता हूँ। सपोज करो माना मैंने एचसीएफ मान लिया 468 है। ठीक है, अब ऐसे वो होता है जो इन सबको डिवाइड करे। ठीक है, देखो 468 तो 468 को काट देगा, लेकिन 1668 468 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, अब मैं इसका आधा कर लेता हूँ। ठीक है, आधा करूंगा तो 2 3 6, तो 2 चौको 8, 234 आ गया। अब क्या ये संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है क्या, तो देखो 468 से 234 को 2 बार काट रहा है, 1638 234 को कितनी बार काट रहा है, 7 बार काट रहा है। ठीक है, अब 936 234 को कितनी बार काट रहा है, 234 936 को कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। इसका मतलब ये संख्या इन सब की एचसीएफ हो गई। तो यहाँ से मेरे पास डिविजर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, डिविजर की वैल्यू आ गई 234 निकल के आ गई। अब मुझे इसके अंकों को ये पूछा तो कितना आ जाएगा, ऐसे 4 3 7 8 2 9, तो 9 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये देखो जिनसे भाग करना आता होगा वो ही सवाल करके आए होंगे। ठीक है, देखो इतना कंसेप्ट कराने के बाद आपको कितना इजी लग गया है सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने इन सब की वैल्यू निकाल ली, तो आपको एचसीएफ निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आप लोग इस सवाल को ऐसे ही कर सकते थे। क्यों, देखो ये सभी संख्याएं 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब अब मुझे इन सभी संख्याओं को, डिविजन क्या होगा जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करता हो। अब ये सभी संख्याएं 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब डिविजन भी 9 का मल्टीपल रहेगा। कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो 9, या उस संख्या के अंकों को योग कितना हो 9। अब मुझे देखो अंकों को योग निकालना है, तो अंकों को योग कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 9 आ गया। तो देखो 1 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस सवाल को रिवीजन करना, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।